Bonjour mes amis, वेलकम टू द न्यू लेसन ऑफ फ्रेंच विद रिद्धि। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेज accents, जिसका मतलब है द accents इन फ्रेंच। हम इसे बोलेंगे लेज accents। बोलिए मेरे साथ, लेज accents। French accents include the spelling and the punctuation of the French language. The spelling of the word and its pronunciation differs a lot in French. मतलब हम लोग जो फ्रेंच में लिखते हैं और उसे जैसे बोलते हैं वो दो बहुत अलग चीज़ें होती है। जो हम लिखते हैं वही हम नहीं बोलते। तो ये एक्सेंट्स हमें मदद करेंगे कि हमें उसे करेक्टली बोलना कैसे है। That is why accents play a very important role to get the pronunciations right. So now we will learn the most important accents used in the French language. फ्रेंच में 5 इंपॉर्टेंट एक्सेंट्स होते हैं। मैं आपको हर एक एक्सेंट डिटेल में समझाऊंगी। बच्चों, आपने अपनी मैथ्स क्लासेस में अक्यूट एंगल सीखा होगा क्या होता है, अक्यूट एंगल कैसे बनाते हैं। तो अगर आप ये ई के ऊपर देखेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं लाक्सो एग्यू। ये होता है अक्यूट एंगल के शेप में। तो आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अक्यूट एंगल के शेप वाला एक्सेंट है लाक्सो एग्यू। This accent is used on E. It is used to change the pronunciation of the letter in the word. जब भी हम सिर्फ ई लिखते हैं तो हम उसे प्रोनाउंस करते हैं अ, और जब भी हम लोग ई के ऊपर एग्यू डालते हैं तो हम लोग उसको प्रोनाउंस करेंगे ए। वो थोड़ा ए का साउंड देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एथ्यूदियों, एथ्यूदियों। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, बीच में जो लड़की बैठी है उससे हम बोलेंगे एथ्यूदियोंत, एक एक्स्ट्रा ई के साथ। और लड़का स्टूडेंट जो है उसे हम बोलेंगे एथ्यूदियों, एथ्यूदियोंत, एथ्यूदियों। बोलिए मेरे साथ, एथ्यूदियोंत, एथ्यूदियों। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सो एग्यू हो गया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे एक्सेंट पे, जिसे हम बोलते हैं लैक्सो ग्राव। अब अक्यूट एंगल तो हमने देख लिया क्या होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि ऑप्ट्यूस एंगल क्या होता है। तो ऑप्ट्यूस एंगल वाले शेप का जो एक्सेंट है उसे हम बोलते हैं लाक्सो ग्राव, लाक्सो ग्राव। ये एक्सेंट हमेशा यूज होता है ई, ए और यू पे, और ये एक्सेंट कहीं पे भी प्लेस हो सकता है वर्ड में। तो ये एक्सेंट भी ई का प्रोनाउंसिएशन चेंज करता है। ये देता है ई को ए का साउंड, एग्यू देता था ए का साउंड, और ये देता है अ का साउंड। एग्जाम्पल है रेगल, थोड़ा एग्जैजुरेटेड, एकदम मुंह खींच के बोलेंगे रेगल, आ एंड ऊ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्सेंट सिर्फ ई का प्रोनाउंसिएशन चेंज कर रहा है। ए और यू का कोई भी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप अपने बुक्स में नोट कर लीजिए, सिर्फ ई का प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, ए और यू का कोई भी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता। चलिए देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। रेगल, रेगल मतलब स्केल। बोलिए मेरे साथ, रेगल। लेव्र, लेव्र मतलब लिप्स। रेगल और लेव्र। चलते हैं नेक्स्ट एक्सेंट पे, जिसको हम बोलते हैं सिरकॉम्फ्लेक्स। अभी आप देखेंगे ई के ऊपर एक छोटी सी टोपी है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्सो सिरकॉम्फ्लेक्स। बोलिए मेरे साथ, सिरकॉम्फ्लेक्स। This accent is a little hat shaped accent which comes on top of any vowel, A, E, I, O, U. Y और H के ऊपर नहीं आता है, सिर्फ ये 5 वावल्स के ऊपर, A, E, I, O, U। ये प्रोनाउंसिएशन चेंज करता है सिर्फ A, U और O की। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये प्रोनाउंसिएशन चेंज करता है सिर्फ A, यू और ओ की, बट ई और आई की प्रोनाउंसिएशन कभी भी चेंज नहीं होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सर्टन वर्ड्स whose spelling is the same.
मतलब जो, अगर हम लोग ने इंग्लिश में सुना होगा होमोग्राम्स क्या होते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट मतलब अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंच में भी हमारे होमोग्राम्स बहुत सारे हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, SUR, स्यूर, जिसका मतलब होता है ऑन। SU circumflex R also is pronounced as sure, बट उसका मतलब होता है श्योर। तो हम लोग सिरकॉम्फ्लेक्स ऐसे होमोग्राम्स पे यूज़ करते हैं जब भी हमको उसका मतलब अलग अलग चाहिए होता है। तो जैसे स्यूर और स्यूर की स्पेलिंग सेम है, बट अगर हम लोग ने ऊपर एक सिरकॉम्फ्लेक्स डाल दिया, उसका मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, समझा आपको? अब मैं बढ़ती हूँ अगले एक्सेंट की तरफ। हमारा फोर्थ एक्सेंट है ल त्रेमा। ल त्रेमा। ट्रेमा है ई के ऊपर दो छोटे छोटे डॉट्स, दो छोटे छोटे डॉट्स। दिस एक्सेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू डॉट्स which are used on the second vowel of the two consecutive vowels। मतलब अगर कोई भी वर्ड में दो वावल्स साथ में यूज किए गए हैं तो ट्रेमा हमेशा यूज होता है सेकंड वावल पे। और हम ये ट्रेमा क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोग को चाहिए कि हम दोनों वावल्स की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करें। मतलब अगर ओ और ई साथ में यूज़ किया गया है तो हम लोग ई पे ट्रेमा डालेंगे और हम ओ और ई को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नूएल, नू एल, मतलब हम लोग एन ओ को और ई एल को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, नू एल। थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नो एल मतलब क्रिसमस। माइज, माइज मतलब कॉर्न। समझा आप लोग को मैंने कैसे दोनों वावल्स की प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग अलग की? माँ, MA को अलग प्रोनाउंस किया, IS को अलग प्रोनाउंस किया। मैंने दोनों की प्रोनाउंसिएशन को मिक्स नहीं किया, दोनों को एकदम क्लियरली अलग अलग बोला है। MAIS, माइज। तो ट्रेमा इसीलिए यूज होता है कि हम लोग दोनों वावल्स को एकदम एम्फसाइज करके प्रोनाउंस करें। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू आवर लास्ट एंड फाइनल एक्सेंट विच इज कॉल्ड ला सेदी। ला सेदी, यह एक्सेंट हमेशा यूज होता है सी के नीचे। ये एक्सेंट है एक छोटी सी टेल जो यूज होती है सी के नीचे, और उसका यही फंक्शन है कि वो सी को एस का साउंड दे, मतलब सी को स का साउंड दे। इसका और कोई और फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसको यूज किया जाता है साउंड चेंज करने के लिए। सी का साउंड एक्चुअली क्या होता है? क, बट हम लोग अगर उसके नीचे सेडिला डालेंगे तो उसका साउंड हो जाता है स। एग्जाम्पल, गारसों, गारसों। सी के नीचे छोटी सी टेल है, उसको हम बोलते हैं सेडिला, और वो यूज कर रहे हैं तो गारसों हो जा रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन। गारसों मतलब अ बॉय। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। इसी on parle français, फ्रांसे मतलब फ्रेंच, जो हम अब पढ़ रहे हैं। इसी on parle français मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रेंच, फ्रांसे। अगेन द सेम एग्जाम्पल, गारसों, गारसों मतलब बॉय। Let's do a quick recap of all the accents we've learned today. The first one is l'accent aigu, acute angle wala. The second accent is l'accent grave, obtuse angle wala. Third one is le circonflexe, topi wala. The fourth one is le trema, दो छोटे dots वाला. The last one is la sedi, टेल वाला। सी के नीचे जो टेल होती है उसको बोलते हैं ला सेदी। Merci beaucoup mes amis. That was about it in this lesson of French with Riddhi. फिर मिलेंगे with some new interesting French topics. Au revoir mes amis.